ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या है? दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स की। जो ब्रायोफाइट नाम है वो दो वर्ड से जो ड्राइव किया गया। ब्रायोन जिसका मतलब होता है मोस, फाइटोन यानी प्लांट। तो प्लांट एम्फीबियंस, ये प्लांट एम्फीबियंस होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इनको जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्रायोफाइट में हम ये कह सकते हैं कि करीबन 960 जेनरा हैं, जिसमें करीबन 24,000 स्पीसीज मिलती हैं। हैबिट और हैबिटेट, तो ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी कि हर जगह मिल सकते हैं। मैराइन इन्वायरमेंट में अनकॉमन होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो कि वाटर रिक्वायरमेंट होती है इसकी लाइफ साइकिल के लिए। ये मोस्टली जो है मॉइस्ट और सैडी प्लेस में ग्रो करते हैं। बिना वाटर के इनकी जो है लाइफ साइकिल हो नहीं सकती। तो ये जो आपके, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जो ट्रूली एक्वेटिक और अंडर वाटर फॉर्म होते हैं, जैसे कि डिशिया फ्लूटन्स। कुछ जो होते हैं आपके बॉक्स और मार्श एरिया में ग्रो करते हैं, जैसे कि पीट मॉस, स्फेगनम जिसे हम कहते हैं। कुछ आपके जो होते हैं ट्री ट्रंक पे ग्रो करते हैं, इनको बोलते हैं एपिफाइटिक ब्रायोफाइट। एग्जाम्पल है पोरिला। कुछ आपके जो होते हैं लीव सरफेस पे ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं एपीफिलस। एपी यानी ऊपर, फिलस मानी लीव्स, यानी लीव्स के ऊपर जो है ये ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है रेडुला प्रोटेंसा। जीरोफिटिक ब्रायोफाइट्स जो कि आपके डिजर्ट में ग्रो करते हैं, दैट इज द टोर्टुला डिसोटोरम। कुछ आपके जो फॉसिल्स हैं, तो कोइनो जो जोई कीरा के जो फॉसिल्स हैं वो आपके जुंजर मैनियटीज में मिलते हैं। मिजोजोई कीरा के फॉसिल्स जो आपके स्वेगनम और मार्केशियोलाइट्स में मिलते हैं। पैलियोजोइक ईरा के जो फॉसिल्स हैं वो आपके मार्केंसिया टेलिस, स्लेरिया, इंशिया हैं। लैंड एडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट, तो लैंड एडेप्टेशन में क्या है, इसमें रूट लाइक राइजोड्स है। वैक्सिंग कोटिंग इसकी एपिडर्मिस पे मिलती है जो डेसिकेशन होने से बचाती है और वाटर लॉस कम करती है। इसमें जो स्टोमेटापोजेज होते हैं जो गैसेस से एक्सचेंज के लिए होते हैं। इसके अलावा सेक्स ऑर्गन जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कवर होते हैं बाय जैकेट, स्ट्राइल जैकेट से। इसके अलावा जो जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है वो आपकी आर्चिगोनियम के अंदर रहता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पोरोफाइट डेवलप को। तो ये इसके जो है लैंड करेक्टर है। वहीं पे हम ये कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट है वो एम्फीबियन नेचर के होते हैं। ये एम्फीबियन कहलाते हैं आपके प्लांट किंगडम के, यानी कि जो आपके पानी और आपके लैंड दोनों पे रह सकते हैं। तो लैंड की जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स थी वो अभी लास्ट स्लाइड्स में दिखाई गई है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट इसको कहाँ कहाँ मिलती है। तो वाटर की इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, डेसेंस ऑफ मैच्योर एंथ्रेडिया होती है। लिबरेशन ऑफ एंथ्रियोइड्स टू फॉर्म एंथ्रेडिया होती है। ट्रांसफर्स ऑफ एंथ्रियोइड्स फॉर्म एंथ्रेडिया टू आर्चिगोनिया। ओपनिंग ऑफ आर्चिगोनियल नेक, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिलेटेड एंथ्रियोइड्स इनटू आर्चिगोनियल नेक। तो ये डिफरेंट आपकी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसमें जो है जितनी भी आपकी प्रोसेस है उसमें जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल है विदाउट वाटर कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसलिए जो इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को करने के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए इनको जो है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्रायोफाइट के? फर्स्ट वन आप कहते हैं प्लांट बॉडी। तो इसकी प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होती है, जिसकी लेंथ अप टू 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी लाइफ के टू फेज होते हैं, गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज, जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। दैट इज द डायग्राम ऑफ फिनेरिया। नीचे जो ये लिफी एरिया है दैट इज द गेमेटोफिटिक, और ये ऊपर वाला जो है इसका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। गेमेटोफिटिक
फेज जो होता है मोर कॉन्सिपिक्यूअस, लॉन्ग लाइव्ड, इंडिपेंडेंट, ग्रीन फ्री ब्रांच होता है। ग्रीन होता है तो यानी कि इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो आपका फूड बनाते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है दर पे। स्पोरोफिटिक फेज जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है और आपका कंप्लीटली डिपेंड होता है गेमेटोफाइट्स पे। गेमेटोफिटिक फेज की बात करते हैं तो इसमें प्रिमिटिव फॉर्म जो है प्रोस्टेट और थैलोइड फॉर्म हुआ हो सकती है, जैसे कि रिशा का, मार्गेशिया का। जबकि एडवांस फॉर्म में जो आपकी इरेक्ट टाइप का होता है, जिसमें स्टेम और आपकी लेटरल अपेंडेजेस बनती हैं, जैसे कि मोसिस में। प्लांट बॉडी जो है पेरेनकाइमेटिक सेल्स की बनी होती है और इसमें जो डिफरेंशिएट जाइलम फ्लोएम होता है, जो कि एक ट्रू वास्कुलर प्लांट का करेक्टर है। इसके अलावा राइजोट्स होते हैं जो एंकरिंग और अब्जॉर्प्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो राइजोट्स जो है यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसे कि हिपेटिकोप्सिडा और एंथोस्टुप्सिडा। मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि ब्रायोप्सिडा में। इसमें स्केल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि मार्केशन में होते हैं। ये प्रोटेक्शन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। देन रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो आपके ब्रायोफाइट में वेजिटेटिव और सेक्सुअली बहुत तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव में आपका जो है प्रोग्रेसिव डिके एंड डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स, एडवेंटिशियस ब्रांच बाय ट्यूबर बाय फॉर्मेशन ऑफ कीमा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका oogamous टाइप का होता है, इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं देन द थैलोफाइट्स। सेक्स जो है डिटरमाइन किया जाता है बाय मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स, जैसे कि ब्रायम में होगा, स्फेरोकार्पोस में हो गया। जबकि इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी इसको जो है अलग किया जाता है, जैसे कि स्प्लेटनम में। इसमें जैसे मैं कहा गया कि oogamous टाइप का होता है, तो एंथ्रेडिया जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जबकि आर्चिगोनिया जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रेडिया होता है वो स्टॉक्ड होता है, ग्लोबुलर और समटाइम इलेप्टिकल इन शेप होता है। आउटर स्टाइल जैकेट होती है जो वन सेल थिक होती है और सराउंड करते हैं सॉलिड मास ऑफ फर्टाइल सेल, जिसके अंदर एंड्रोसाइट्स होते हैं। एंड्रोसाइट्स जो इवेंचुअली मेटामॉर्फोसिस करते हैं और मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड्स बनाते हैं। जबकि आर्चिगोनिया या फीमेल ऑर्गन की बात करते हैं तो ये फ्लास्क शेप की होती है, जिसके दो पार्ट होते हैं, नेक और वेंट्रल। नेक जो होता है इसका सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड अपर पार्ट होता है, जबकि वेंट्रल बेसल स्वोलन पार्ट होता है। वेंटर के नीचे होते हैं, वेंट्रल सेल्स के नीचे जो आपका एग प्रेजेंट होता है। तो वेंट्रल और जो नेक होता है ये कवर होता है बाय स्टेराइल जैकेट्स। जब हम वाटर की बात करते हैं तो ये नेसेसिटी होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो डिफरेंट जो आपका एंथ्रेजोइड्स होते हैं वो नेक में एंटर करते हैं। इसके अलावा जो एग के साथ फ्यूज्ड होते हैं डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। तो जो आपकी फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है उसमें मोस्टली जो वाटर की नीड होती है। जाइगोट के बाद जो है ये रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता और आफ्टर दैट जो है फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है। तो जो फर्स्ट डिवीजन होती है जाइगोट की वो ऑलवेज ट्रांसवर्स होती है एंड आउटर सेल्स गिव राइज टू एम्ब्रियो, thus they show the एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है आपके आर्चिगोनिया के वेंटर में जो होता है डेवलप होती है। स्पोरोफिटिक फेज की अगर हम बात करते हैं तो आपका स्पोरोफाइट जो होता है प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होती है जो आपके एम्ब्रियो से डेवलप होती है। इसमें जो होते हैं विदाउट राइजोट, स्टेम और लीव्स होती हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं आपका गेमेटोफाइट्स पे। तो आपके स्पोरोफाइट की हम बात कर सकते हैं तो नॉर्मली ये 3 पार्ट होते हैं इसके, फुट, सीटा और कैप्सूल। लेकिन अगर एशिया की बात करते हैं तो इसमें ओनली सिर्फ कैप्सूल होते हैं, जबकि कोर्सिनिया में जो आपका फुट और कैप्सूल होता है। स्पोरोफाइट में जो होते हैं आपके स्पोर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो आपके स्टॉक और सेसाइल्स भी हो सकते हैं। स्पोर जर्मिनेट करके न्यू गेमेटोफिटिक जो है आपका थैलस बनाता है। स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं कैप्सूल के अंदर वो हैप्लोइड होती है,
तो स्पोर्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर बनते हैं, क्योंकि आप रिडक्शनल डिवीजन होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं आपके सिमिलर इन शेप साइज होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और आपके विंड के द्वारा जो है डिसेमिनेट हो सकते हैं, या आप डिस्पर्स कह सकते हो कि विंड के द्वारा जो है ये डिस्पर्स होते हैं। जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, ये स्पोर्स जो है फिलामेंटस जर्म ट्यूब जो है बनाते हैं और गिव राइज करते हैं यंग गेमेटोफाइट या फॉर्म प्रोटोनेमा इन मोसिस।